हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5, जो कि आपको पता है 40 टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके के, जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक वो हमारा स्टेट से, यूनियन टेरिटरी, बॉर्डर और पोर्ट से, इंडिया से रिलेटेड जो मैप से और जो स्टेट से, बॉर्डर से, पोर्ट से, पेनिनसुलर इंडिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए स्टेट के बारे में। देखो, आप सबको पता है, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको पॉलिटी कराई थी उसमें, कि चाहे आपका आर्टिकल हो, चाहे पार्ट हो, चाहे शेड्यूल हो, इन तीनों के अंदर जो सबसे पहला, जैसे आर्टिकल 1, पार्ट 1, शेड्यूल 1, इनमें जो सबसे पहले मेंशन किया गया है वो किया गया है यूनियन स्टेट को। ठीक है, यूनियन और स्टेट के बारे में, ठीक है, पूरे देश के बारे में बताया गया एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको बॉर्डर के बारे में, इंडिया के स्टेट के बारे में, कौन सा स्टेट कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ, अगर आपको मैप थोड़ा बहुत आता है उससे आप आंसर इजीली कर पाओगे। इसलिए मैं आज आपको सारा लेक्चर मैप से ही कराऊंगा। देखो, सपोज एक क्वेश्चन आ जाए आपसे कि नेपाल से आने वाली रिवर सबसे पहले किस स्टेट से एंटर करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे दिया उसने आपको ऑप्शन, जैसे दे दिया उसने ऑप्शन आपको राजस्थान, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया उसने आपको तमिलनाडु, एक उसने ऑप्शन दे दिया आपको एमपी, और एक दे दिया उसने आपको बिहार सपोज। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको मैप का आइडिया और आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, इसका मतलब आपको मैप के, इंडिया के मैप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और ना ही स्टेट के बारे में। तो गाइस, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक मैप पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी आज आपको सारे आंसर मिल ही जाएंगे। वैसे तो ये है, यहाँ पे नेपाल सबको पता है, ये नेपाल है। अगर आपको पता है यहाँ पे नेपाल है तो आपको यही पता है कि इसके नीचे एक बिहार, इस, अच्छा, आपको नेपाल के बॉर्डर पता है, उसी से आंसर हो जाएगा। नेपाल के बॉर्डर कौन होगा? सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है और असम भी है, और अगर ये आपको आता है क्वेश्चन, तो आपको ये पता है कि नेपाल से या तो बिहार में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड या सिक्किम में आ सकती है रिवर डायरेक्ट। तो अब मध्य प्रदेश से तो पहले उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आ नहीं सकता, राजस्थान उसके भी आगे नहीं आ सकता, तमिलनाडु उससे नीचे नहीं आ सकता, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए मैप का। थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे नेपाल की बात कीजिए तो नेपाल से 3 नदियाँ भारत के अंदर आती है। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो है कोसी, एक है गंडक, और एक है घग्गर। ठीक है, ये 3 नदियाँ आती है। घग्गर, जिसमें से कोसी जब भी बिहार में आती है तो वो बिहार के अंदर बहुत सारी बाढ़ लेके आती है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सोरो ऑफ बिहार। इसको क्या बोलते हैं हम? सोरो ऑफ बिहार। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोरो बिहार किसको बोलते हैं? कोसी को। कहाँ से आती है नदी? नेपाल से आती है। तो मैप से बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा देख लो आप लोग, स्टेट देख लो, हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस साइड चलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी है, सिक्किम, और ये है सेवन सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया गाइस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू कैसे बनेंगे। सबसे पहली चीज़ आप सबको पता है, जो जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स थे कुछ टाइम पहले तक वो थे 29, और यूनियन टेरिटरी कितनी थी? वो थी, यूनियन टेरिटरी थी हमारी 7। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था कि हमारे पास जो स्टेट्स थे 29, और यूनियन टेरिटरी थी 7। ये सबको पता होगा लगभग, ठीक है, इतनी थी। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है? देखो, 31 अक्टूबर इतने थे, फिर आपको पता है जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, वहाँ पर उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो मतलब यूनियन टेरिटरी 7 थी, यूनियन टेरिटरी 7 थी, जिसमें ऐड कर दिया गया किसको? जम्मू को, और प्लस लद्दाख को। ये ऐड कर दिए गए, तो 7 + 2 कितनी होगी हमारी? टोटल होगी हमारे पास 9। आज कितनी होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी? 9। ठीक है गाइस, 7 कौन कौन सी थी पहले? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इनकी एक चीज़ ध्यान रखना, वो कैपिटल पता होनी चाहिए। अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, आज भी है, याद रखनी है। चंडीगढ़, चंडीगढ़। दमन एंड दीव की आपकी दमन। दादर एंड नगर हवेली की है सिलवासा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिलवासा। न्यू दिल्ली की, लक्षद्वीप की है कवारती, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पुडुचेरी की पुडुचेरी। ठीक है, ये सारी है। तो पोर्ट ब्लेयर, दमन एंड दीव, सिलवासा और कवारती, चारों इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अब आपको पता है 9 है, लेकिन क्या हुआ? देखो, 31 अक्टूबर को मैंने लिखा यहाँ पे स्टेट, अब 29 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा तो कितने हो गए? 28। सिंपल। यूनियन टेरिटरी 9 हो गई थी, लेकिन
9 नहीं है, आज की सिचुएशन में 8 है। देखो कैसे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है ये 7 थी, जम्मू जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख कितनी होनी चाहिए थी 9, लेकिन आज मैंने कितनी लिखी है यहाँ पे 8। आज की बात करें तो आज यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है गाइस, इसको याद कर लेना आज। और वो है क्यों, उसके पीछे रीजन देख लो। ये 7 थी, 2 ये 9 होनी चाहिए थी, लेकिन दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 थी ना ये, अब इन दोनों को एक कर दिया गया। अब क्योंकि इन दोनों को एक कर दिया गया तो ये एक होगी, 9 में से एक कम होगी तो कितनी होगी टोटल 8। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए वो है कि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, तो आंसर है आपका दमन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिलवासा जो पहले दादर एंड नगर हवेली की थी अब वो नहीं है, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की कैपिटल है आपकी दमन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार आपको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवारत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, याद रखना इसको। लद्दाख की आप सबको पता है, लेह और लद्दाख लेह। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, विंटर और समर में, याद रखना इसको। ठीक है। अब बात करते हैं, स्टेट हमने पढ़े थोड़े से, अब बात करते हैं स्टेट की कैपिटल की। देखो गाइस, आप वैसे तो मुझे पता है 95% बच्चों को ये सब कुछ आता है, ये वाली चीज़ें जो अभी मैं करा रहा हूँ, बस आगे वाली आपके लिए नहीं है। 95% आता होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जो 5% है ये उनके लिए बनाई जा रही है। सबसे पहली चीज़, कैपिटल आ सकती है अरुणाचल प्रदेश की, तो आंसर आपका ईटानगर। नागालैंड इधर है, कोहिमा। मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, और मेघालय की शिलोंग, असम के डिसपुर, ये याद करने हैं आपको। सिक्किम के गंगटोक, यहाँ पर 7 सिस्टर। इसके अलावा बंगाल की पता है कोलकाता, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है, और आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था 2014 में, लेकिन अब टोटल 28 हो गए हमारे। ठीक है। तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की है पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना दमन एंड दीव, अभी मैंने बताया क्या बना दी इसकी, दमन। यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी को एक किया गया, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनको एक कर दिया गया है। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़ और पंजाब की भी चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला। अब यहाँ देख लो जम्मू एंड कश्मीर की क्या लिखा हुआ है, जम्मू एंड श्रीनगर दोनों विंटर समर के लिए, लद्दाख की लेह। तो ये सारी आपको पता होनी ही चाहिए गाइस। और ठीक है, केरला की तिरुवनंतपुरम। तो ये है हमारी सारी की सारे स्टेट। यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताया दिल्ली और यहाँ देख लो पुडुचेरी की पुडुचेरी, और यहाँ पे अंडमान निकोबार की क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप जिसकी कवारती। तो ये सारी की सारी आपको याद करनी है गाइस। अब बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर स्टार्ट करने से पहले इधर देख लो जरा, ये इधर से जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा इसके ऊपर क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर क्या है, अफगानिस्तान गाइस। ठीक है। नेपाल है यहाँ पे, आपको मैंने बताया, अभी क्वेश्चन भी कराया था एक, नेपाल। नेपाल से ऊपर है तिब्बत। तिब्बत इंडिपेंडेंट था, लेकिन चाइना का उस पर कंट्रोल है, तो चाइना हो गया यहाँ से तिब्बत, और उसके ऊपर चाइना। ठीक है। यहाँ पे है भूटान, सिक्किम और अरुणाचल के बीच में, ये बांग्लादेश। ठीक है। यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है गाइस, याद रखना इसको। ये है श्रीलंका। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन के बॉर्डर्स के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये रहा हमारा बॉर्डर, मैंने फिर से दिखा दिया आपको, ये ऐसे बना हुआ है। ये हरा वाला सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा पाकिस्तान है यहाँ पे गाइस। ठीक है। ये सारा का सारा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, आप सबको पता होनी चाहिए, इस्लामाबाद। ठीक है। पीएम का नाम क्या है, इमरान खान। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आरिफ अलवी। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अब इनसे कौन कौन से स्टेट जुड़ते हैं, देखो गुजरात बिल्कुल जुड़ता है, ये रहा गुजरात सबसे नीचे, गुजरात। गुजरात के ऊपर क्या है, राजस्थान, ये भी जुड़ता है। फिर क्या जुड़ता है, पंजाब। ठीक है। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तीसरा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अगर नंबर ऑफ स्टेट की बात की जाएगी तो पहले तो 4 थे, लेकिन अब कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टेट 3, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब तो स्टेट नहीं रहा, तो यूनियन टेरिटरी है, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो पूछा जाएगा स्टेट, तो आंसर होगा 3। पूछा जाएगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो आप बताएंगे 4, 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे बॉर्डर जो टच करते हैं। अब इस बॉर्डर की लाइन को क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर की लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं गाइस, रेड क्लिफ, ध्यान रखना है। ठीक है। और इस पे बहुत विवाद रहा है, आप सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के ऊपर बहुत विवाद रहा है, हालांकि वो हमारा हिस्सा है। 3 वॉर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, 1965, 1971, 1999, जमीन के लिए। तीनों वॉर हुए, तीनों के तीनों वॉर्स कितने जीते, इंडिया ने जीत लिए। ठीक है। बात करते हैं बॉर्डर की, तो सबसे लंबा जो बॉर्डर है राजस्थान का है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। अगर पूछा जाएगा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो आंसर होगा आपका राजस्थान। तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो कनेक्ट होता है पाकिस्तान से वो है राजस्थान। ठीक है। पूछा जाएगा कि बाघा बॉर्डर किस
स्टेट को टच करता है पाकिस्तान, तो आप बताएंगे पंजाब के 2 बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर और फजिल्का बॉर्डर। गुजरात की बात की जाए, सर क्रिक ने ये बॉर्डर लाइन बनाई थी, उनके अंडर हुई थी, तो इसलिए सर क्रिक बोलते हैं। तो सर क्रिक बॉर्डर है आपका गुजरात के पास, ठीक है, ये वाला बॉर्डर जो है गुजरात के लिए। क्वेश्चन जो आया था एग्जाम के अंदर वो आया था कि जे के एग्जाम के अंदर जो पिछला हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का, कि वेयर डिड लोंगेवाला पोस्ट कहाँ हुई थी, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो ये थी आपकी राजस्थान के अंदर, गाइस याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था, इसलिए मैं आपके बॉर्डर सारे कवर करा रहा हूँ। तो इस ये सारे एमसीक्यू है गाइस, कि इनमें से कौन सा वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, वो 1962 दे देगा, वो तो चाइना के साथ हुआ था। कुछ भी आ सकता है। राजस्थान सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा है, राजस्थान का। बाघा बॉर्डर कहाँ है, पंजाब में। फजिल का बॉर्डर कहाँ है, पंजाब में। गुजरात के अंदर जो बॉर्डर है सरक्रीक। रेड क्लिफ लाइन कौन से बॉर्डर के साथ है, पाकिस्तान के साथ। तो ये सारे एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चाइना के साथ, बहुत विवाद चल रहा है, आपको पता है अभी। तो सबसे पहले बॉर्डर का नाम क्या है, मैकमैन लाइन। मैकमैन लाइन कौन सी है, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, ये रहा, ये देखो यहाँ से है, ये रहा, ठीक है। ये तो नेपाल है, फिर यहाँ से सिक्किम आ गया, और सिक्किम के बाद क्या आ गया, सिक्किम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, एक ये हो गया, 2 सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी में है। तो ये सब काउंट होते हैं, देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये रहा अरुणाचल, सिक्किम बीच में, उत्तराखंड, हिमाचल, और यहाँ जम्मू कश्मीर जो लद्दाख हो गया, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। इंडो चाइना वॉर हुआ था आपका 1962 में, हम सबको पता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है गाइस। मैकमैन आ सकता है, या फिर कोई एक पूछ लेगा इनमें से कौन सा है जो टच नहीं करता, तो आपको आंसर करना है, ठीक है। बात करते हैं बांग्लादेश की, ये रहा बांग्लादेश, अगर अंदर देखना आपको डिटेल में, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट है जो टच होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लो यहाँ से, सबसे पहले वेस्ट बंगाल हो गया, ये रहा बंगाल पहला। उसके ऊपर कौन सा है, उसके ऊपर है असम, ये रहा असम ब्लू कलर में, लाइट ब्लू। फिर है आपका मेघालय ग्रीन में, ये रहा मेघालय। फिर है आपका त्रिपुरा, ठीक है इस, ये रहा येलो में त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। अब यहाँ पे असम 2 बार लिखा गया है, क्योंकि असम 2 बार टच करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो असम इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जो 2 बार बांग्लादेश को टच करता है। तो एमसी क्वेश्चन बन गया कि 2 बार कौन सा स्टेट टच करता है, तो आप बताएंगे असम, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे स्टेट याद होने चाहिए। टोटल स्टेट है 5 जो टच करते हैं। 6 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि असम 2 बार कर रहा है, इसलिए 2 बार, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बात करते हैं म्यांमार की, म्यांमार बर्मा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये टच कर रहा है, ये रहा म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों लाइन यहाँ से ऐसे टच कर दो, ये चारों हो गई। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों कनेक्ट करते हैं। ये मैप थोड़ा दिमाग में रखना गाइस, ठीक है। तो ये होगा बॉर्डर विद म्यांमार, 4 स्टेट है, चारों याद होने चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया बॉर्डर विद नेपाल, सिंपल है ये तो, देखो अभी बताया मैंने। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये रहा येलो यहाँ पे, और सिक्किम हो गया। टोटल कितने स्टेट है हमारे, 5। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कितने स्टेट, तो टोटल स्टेट है 5 जो टच करते हैं बॉर्डर को, ठीक है। 3 नदियाँ आती हैं नेपाल से, बताया मैंने, और बिहार के अंदर जो आती है वो कोसी, जो कि तबाही लेके आती है, इसलिए बोलते हैं सोर ऑफ बिहार। अब देखो इंडिया बॉर्डर विद श्रीलंका, ये एक अकेला ऐसा बॉर्डर है श्रीलंका वाला जो क्या कनेक्ट करता है, समुद्री रास्ता जो है टच करता है, ठीक है। इसके अलावा सब लैंड वाले हैं, लेकिन ये क्या है, अकेला सी से कनेक्ट करता है, गाइज याद रखना इसको, ठीक है। बात करते हैं रामानुजम और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों कहाँ से थे, रामेश्वरम, ये याद रख लेना। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ, ठीक है, ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है गाइज, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर क्या है, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे क्या है, ईरान, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर क्या है, चाइना, यहाँ पर भूटान भी है, और यहाँ पर नेपाल भी है, और यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ म्यांमार है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसको। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहले एक दूरी याद कर लो। एक दूरी बनती है नॉर्थ से साउथ, और एक बनती है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ से साउथ की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ। ईस्ट से वेस्ट है 2933, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की दूरी है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछा जाएगा कि नॉर्थ का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है इंडिया का, तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा कोल, सियाचिन के अंदर है जो, तो इंदिरा कोल याद कर लो नाम। सदर्न मोस्ट साउथ का सबसे नीचे का पॉइंट है, आपका आंसर है होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। देखो इंदिरा कोल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे,
और इसको हम परसोना पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। जो साउथ के पॉइंट है सबसे नीचे उसको हम इंदिरा पॉइंट, परसोना पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट 3 बोलते हैं। जो सबसे ऊपर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। आप ऐसे याद कर लो, कर्नल, कर्नल को कोल, कोल ऊपर याद कर लो, तो कलनर ऊपर है, नीचे है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आपका, किबिथू। यहाँ पे जो ईस्ट आपको पता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे एंड में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे एंड का पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं किबिथू। ये रहा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा किबिथू। और बात की जाए वेस्टर्न, सबको पता है यहाँ गुजरात है सबसे एंड में, इस तरफ वेस्ट में, तो गुहर मोती सबसे आखिरी पॉइंट है गुजरात का, कच्छ गुजरात में। ठीक है, लैंड की बात की जाए तो लैंड में देखो कन्याकुमारी तक है। वैसे तो आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी बनता है, ये कश्मीर है सबसे ऊपर नॉर्थ में और कन्याकुमारी नीचे, लेकिन जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये इससे भी आगे कन्या को थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान रखना। डीपेस्ट पॉइंट इंडिया क्या है, कुट्टानड्डू केरला। सबसे गहरा पॉइंट इंडिया के अंदर है कुट्टानड्डू केरला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन डीएसएसबी में आया था, एक क्वेश्चन कि 1 डिग्री टाइम डिफरेंस, 1 डिग्री के डिफरेंस में कितना टाइम का डिफरेंस आ जाता है, वो है 4 मिनट। तो ध्यान रखना गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 ईस्ट। ठीक है गाइस, अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, देखो ये जो मैंने नीचे का हिस्सा बनाया इसको हम पेनिनसुला इंडिया भी बोलते हैं गाइस, पेनिनसुला इंडिया, क्योंकि ये सारा पानी से घिरा हुआ है नीचे वाला हिस्सा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आपको याद करने हैं ये चीज़ें। पेनिनसुला इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं पहले ये देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर अंडर पेनिनसुलर इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितने स्टेट है, तो आंसर होगा आपका 8। ये दोनों एक्सट्रीमली क्वेश्चन याद करने का इस आपको। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया जो ये वाला है हिस्सा, ये वाला हिस्सा गुजरात से इधर लेके, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये जो पानी के अंदर, ये कितने स्टेट आते हैं इसके अंदर, 9 स्टेट। तो एक क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टोटल लेंथ कितनी है इस पेनिनसुलर इंडिया की, 6083 किलोमीटर। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार, ये रहा यहाँ पे, अगर इसको भी काउंट कर लेंगे एंड में, अगर ऐड कर लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा रिपीटेडली कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस इसकी, कौन सा पानी की तरफ है सबसे ज़्यादा, तो आंसर होगा आप गुजरात। सेकंड हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा आपको पता है गुजरात सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, गोवा। एक क्वेश्चन और, अंडमान एंड निकोबार की जो ये है ना, अंडमान निकोबार, ये अलग किससे होते हैं, ये अलग होते हैं आपके 10 डिग्री लाइन से। ठीक है, नारकोंडम और बैरन 2 आइलैंड है भारत के अंदर, दोनों के दोनों वोल्केनो भारत के अंदर सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, तो 2 वोल्केनो है हमारे, याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा बात करते हैं, ये मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है मैप में, देखो गाइस ये तो आपको पता चल गया पेनिनसुलर इंडिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है पोर्ट से, पूछ लिया जाएगा कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारादीप पोर्ट आपका कहाँ पे, उड़ीसा में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये नहीं पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल, ये तो कोलकाता तो सबको पता है कोलकाता में, लेकिन जिनके नाम है जैसे पारादीप का है, विशाखापट्टनम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इन्नौर पोर्ट कहाँ पे, तो इन्नौर पोर्ट बताएंगे आप, ठीक है, चेन्नई आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर गाइस, याद रखना है। सॉरी, इन्नौर की बात की जाए तो इन्नौर है आपका तमिलनाडु के अंदर गाइस। ठीक है, इन्नौर कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, इन्नौर है आपका तमिलनाडु के अंदर। बात की जाए और टूटिकोरिन जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर, टूटिकोरिन रिपीटेडली आता है क्वेश्चन, तो टूटिकोरिन भी आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। तो इन्नौर, टूटिकोरिन दोनों तमिलनाडु के अंदर। कोची पता होना चाहिए सबको, कोची कहाँ पे है, कोची आसान है आप लोगों के लिए, कोची क्या हो जाएगा आपका, केरला के अंदर, आसान है। बेंगलुरु आएगा, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है, मर्मगांव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो कि है गोवा के अंदर गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुंबई सबको पता है, लेकिन मुंबई वाले को क्या बोलते हैं हम, अच्छा एक क्वेश्चन में आपको, नावा शेवा हम किस पोर्ट को बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है गुजरात में, तो गुजरात का तो नाम से याद हो जाएगा कांडला, तो कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये सारे पोर्ट आपको याद होने चाहिए, मैं रिपीट करा देता हूँ। जैसे कोलकाता पोर्ट है आपका बंगाल में, पारादीप है उड़ीसा के अंदर हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई आंध्र प्रदेश, और ठीक है, चेन्नई, इन्नौर, टुटिकोरिन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चेन्नई, इन्नौर और टुटिकोरिन, ये तीनों आपके तमिलनाडु के अंदर है, आते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए अलग से लिखवा दी। ठीक है, इसके अलावा न्यू मंगलोर कर्नाटक में, मर्मगांव आपका गोवा के अंदर हो गया, और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र वाले को हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं गाइस। दूसरा मुंबई तो ईजी है, कांडला गुजरात। तो ये पोर्ट सारे याद करने लिखने हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, और ये पेनिनसुलर इंडिया में 9 स्टेट है। अब एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपको आना चाहिए, देखो एक क्वेश्चन इजी देता है, वो तो इजी वो यहाँ से उठा के देता है, स्टेट के सीएम सारे के सारे और यूनियन टेरिटरी के भी सीएम।
आप सबको पता है 2 यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर सीएम होते हैं, एक तो है आपका दिल्ली और एक है पुडुचेरी। अब सबसे पहले देख लो, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, रिसेंटली बने हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खंडू, असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये पहले मिनिस्टर भी थे। बिहार के नीतीश कुमार जेडीयू से। छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल। दिल्ली एनसीटी पता है आपको, अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी है इनकी, आसान है तो। गोवा के मनोहर पारिकर थे, एक्सपायर हो गए थे। श्री प्रमोद सावंत है अब। गुजरात में श्री विजय रूपानी, आनंदीबेन पटेल थी इनसे पहले, फिर मोदी जी भी यहीं से आए हैं। हरियाणा की श्री मनोहर लाल खट्टर, दोबारा सरकार बनी है, बहुमत नहीं था तो 2 ने मिलकर बनाया, जेजेपी ने मिलकर। हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर। झारखंड हमारे श्री हेमंत सोरेन। पेमा खंडू हार गए यहाँ से, सॉरी रघुबर दास के हारने के बाद। कर्नाटक के हैं BS येदियुरप्पा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। केरला श्री पन्नरिया विजयन। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान अभी बने हैं रिसेंटली। महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे रिसेंटली बने हैं, लेकिन रिसेंटली जो सबसे नए बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान। मणिपुर के यहाँ पे श्री N बीरेन सिंह, मणिपुर की हो गया। मेघालय के हैं श्री कॉनरेड कोंगकल संगमा, एक्सट्रीम संगमा याद कर लो, के संगमा आ जाएगा। मिजोरम है श्री पू जोरमथंगा। नागालैंड के हैं नेफ्यू राय, NCN याद करो, नेफ्यू राय। उड़ीसा के नवीन पटनायक, पटनायक की सरकार रही यहाँ पे। पुडुचेरी एक ही दूसरी यूनियन टेरिटरी जो याद करनी है, श्री VN नारायण स्वामी। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वेरी फेमस। राजस्थान के श्री अशोक गहलोत। सिक्किम के श्री PS गोले। तमिलनाडु इड्डापड्डी के पल्लन स्वामी है इनका नाम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा है हमारे बिप्लब कुमार देव। उत्तर प्रदेश के हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तराखंड के हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वेस्ट बंगाल की हैं श्रीमती ममता बनर्जी। तो ये सारे के सारे आपको याद करने गाइस, देखो हमने क्या क्या बहुत चीज़ें पढ़ ली है बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इंडिया का मैप, ये यूनियन टेरिटरी पहले कितनी थी, 29 और 7, अब कितने हैं, 28 और 8 है। दमन एंड दीव को और दादर एंड नगर हवेली एक कर दिया, कैपिटल क्या बना दी, दमन। इसके अलावा ये सारे स्टेट, ये बॉर्डर याद करने हैं आपको, ये सारे के सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पोर्ट याद होने चाहिए आपको। कांडला कहाँ पे, पारादीप कहाँ पे, नौर कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू कौन सा, नावा शेवा मैंने पूछा आपसे। पेनिनसुलर इंडिया में 9 आते हैं। अंडमान निकोबार और कौन सी लाइन सेपरेट करती है, 10 डिग्री लाइन। ये लिस्ट है सारी CM की। तो गाइज ये था ये हमारा 5th टॉपिक था स्टैटिक जीके का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो कि लर्न श्योर है। FB पे आप पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो JJ के लिए। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।